अगर आपका ट्विन फ्लेम शादी के बहुत टाइम के बाद मिला है आपको, तो आप कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे? मुझे मेरा काउंटर पार्ट शादी के बाद मिला और कैसे मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करूँगी? क्या मैं हस्बैंड को तलाक दे दूँ? क्या मैं वाइफ़ को तलाक दे दूँ? कई जल्दबाजी करते हैं जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ़ को डिवोर्स की तरफ भागने लग जाते हैं कि अब तो ये आ गया, फिर उसको ना वो मिलता और ना वो मिलती, तो बीच में जगलिंग करते रहते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी। मैरिड ट्विन फ्लेम में मैरिड अनमैरिड मैं सभी को लेती हूँ, लेकिन पार्टिकुलर मैरिड जो होती हैं उनको इस दुख से बाहर निकालती हूँ। तो मैरिड ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर शादी के बाद ट्विन फ्लेम मिला तो क्या करें? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। हेलो एवरीवन, हेलो माय सोल फैमिली, इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत, जिसको कहते हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर निकालने वाला है आपको। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले, ऐसे टॉपिक को लेने वाले हैं जिसके कारण बहुत से लोग कन्फ्यूज़न, गिल्ट और इमोशनल प्रेम में जो पेन है उसमें जी रहे हैं। अगर आपकी शादी किसी और से हो चुकी है और उसके बाद आपको लगता है कि आपकी मुलाकात आपके ट्विन फ्लेम से हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? कईयों ने तो लव मैरिज की हुई है, उसके बाद उनका काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आता है, तो जो जिनसे उन्होंने लव मैरिज की हुई है वो भी लाइफ उनकी हेल हो चुकी है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी अन्याय, आपके साथ धोखा या छल की शिक्षा नहीं देती। ये जर्नी कभी भी आपको किसी के साथ भी आपको धोखा नहीं करना, आपको किसी के साथ छल नहीं करना और किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, कर्मा क्रिएट नहीं करना। अगर कोई रिश्ता आपको झूठ बोलने, किसी का विश्वास तोड़ने या किसी को चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, अगर ये रिश्ता आपको झूठ बोलने पे मजबूर करता है, झूठ बोल के आप उनसे मिलने के लिए जा रही हैं, झूठ बोल के आप सब कुछ कर रही हैं, तो ये आपकी जर्नी है, जो वो आपका नज़रिया है, आप यहाँ कर्मा क्रिएट कर रही हैं और ये जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली नहीं है। टोटल आप यहाँ कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो रुककर अपने जो निर्णय है, यानी आपने जो स्टेप उठाया है, उस पर विचार जरूर करें। आध्यात्मिका जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका पहला नियम है सत्य और करुणा। आपके सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आपके आत्मा के ऊपर सब कुछ छपता है, जिसको चित्रगुप्त, बाहर नहीं है, जो गुप्त चित्र छपते हैं, जो आप छल से, कपट से, झूठ बोल के और चालबाजी से, इन सब से जो करती हैं, वो सारे आपके ब्लूप्रिंट छपते जाते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सबसे पहले अपने वर्तमान जीवन और अपने दायित्वों का सम्मान करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है, एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप ही लेकर के आई हैं उसको, आप ही लेकर के आई हैं, आपका ही कर्मा है, पेंडिंग कर्मा जो आपको पूरा करना है। पति, बच्चे, पत्नी, परिवार, इन सब के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनर वर्क का अर्थ किसी रिश्ते से भागना नहीं है। आप जहां हैं वहीं बैठ के इनर वर्क करें, किसी रिश्ते से भागना नहीं है। इनर वर्क का अर्थ है बल्कि अपने भीतर के डर, जो आपके अंदर कमी है, अपेक्षा है, कोडिपेंडेंसी और भरम के जो जाले आप लगा करके बैठे हुए हैं, उन सब से बाहर निकालना, समझना और उन सब से बाहर निकलना। बहुत बार हम जिस व्यक्ति को ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हैं, वह वास्तव में हमारे हीलिंग प्रोसेस का भी एक हिस्सा होता है, हमारी हीलिंग का एक हिस्सा हो सकता है। कि इसलिए केवल जो आपके अंदर तीव्र इच्छा, यानी एकदम से इच्छाएं उठ रही हैं, उसके आधार पर आपने कोई भी निर्णय नहीं लेना। तीव्र एकदम से, जैसे ज्वार भाटा एकदम से समुद्र में उठता है और एकदम से लहरें चलती है, तो ऐसा कोई भी आपको क्विक डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर यह जो कनेक्शन वास्तव में डिवाइन है, तो आपको उसे साबित करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। अगर ये वाक्य में आपका कनेक्शन है,
तो आपको कहीं पे उसको दिखाने की, बताने की या उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको कन्फर्मेशन लेने की। जो भी होना है वह ईमानदारी और न्याय के साथ होता है। याद रखिए, यूनिवर्स कभी आपको ऐसा रास्ता नहीं दिखाता जिसमें आपको किसी के साथ अन्याय करना पड़े या किसी का दिल दुखाना पड़े, किसी का हार्ट ब्रेक करना पड़े। यदि कोई निर्णय लेना हो तो वह सत्य, सम्मान और स्पष्टता के साथ लेना चाहिए। सत्य, सच बोलो। सम्मान, रिस्पेक्ट, डू रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, डू रिस्पेक्ट। और स्पष्ट यानी सच्चाई, स्पष्ट, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, स्पष्ट कम्युनिकेशन, ना इफ ना बट, ना किंतु ना परंतु। जैसे मैं बोलती हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे उसके साथ होनी चाहिए। कईयों के बच्चे अपनी मदर को बोलते हैं मेरी मैम की तरह बनो। आई प्राउड ऑफ यू कि मेरी जो वाणी है, मुझे उन बच्चों पे बहुत प्राउड है और मुझे अपने आप पे भी बहुत प्राउड है। आई प्राउड माई सेल्फ। और मेरी जो भी वॉइस है, मेरा जो बिहेवियर है, वो किसी को कष्ट नहीं देता, गहरे गड्ढे कीचड़ से बाहर निकालता है। डॉक्टर आपको मीठी गोली नहीं देता, वो आपको चीर फाड़ करके उस बीमारी से निजात देता है। इंजेक्शन लगाता, दर्द होता है। मेरी वाणी से आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आप गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं, आपकी वेकनिंग हो रही है, आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। इसलिए 1 साल का टाइम देती हूँ। अगर मीठी मीठी गोलियां देती रहूँगी तो 5-6 साल उसी लूप में घुमाती रहूँगी आपको। मुझे परमात्मा ने काम दिया है, 24/7 मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, और जिनको आना है, बिल्कुल बिंदास, डोर ओपन है। लेकिन ऐसे नहीं जो दूर बैठ के सागर में मोती ढूंढ रहे हैं, इसमें तो गहरे गड्ढे हैं, पता नहीं, वो अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं तो ये तो अंगूर तो खट्टे हैं, इनका वो काम है, अंदर उतरी नहीं है, तो मैडम जी तो रूड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। क्लियर? इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी व्यक्ति को पाना नहीं है, खुद को पाना है। 5D को बैलेंस करना है, 3D ऑटोमेटिक बैलेंस होती है। जब आपका इनर वर्क पूरा होता है तो आपके जीवन का अगला कदम भी अधिक स्पष्ट होने लगता है, आपको चीज़ें समझ आने लगती है। जैसे एक ब्लॉक हटता है तो दूसरा अपने आप दिखाई देने लग जाता है इस इनर वर्क से। अगर आप मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी किसी गहरी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कर रहे हैं तो जल्दबाजी का निर्णय ना लें। मैं तो डिवोर्स ले रही हूँ या मैं तो डिवोर्स ले रहा हूँ, तो बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, बस ऐसे हो जाता, छोड़ दूँ सब कुछ और उसके पास भाग लूँ, तो 2 नाव पे आप पैर रखेंगे, ना उधर के रहेंगे ना इधर के, आपको डूबना है। पहले अपने भीतर हीलिंग कीजिए। सबसे पहले जैसे जर्नी ट्रिगर होती है, सबसे पहले आपको कुछ भी करके इनर वर्क करना है। अपने दायित्व को निभाइए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाना है आपको। और जो भी रास्ता खुले उसे प्रेम, सच और प्रेम और न्याय के साथ स्वीकार कीजिए, क्योंकि डिवाइन लव कभी भी आपको गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाता। आपकी जो जर्नी है, इसका मूल संदेश ईमानदारी, जिम्मेदारी और इनर वर्क है, और कुछ नहीं है। ईमानदारी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनर वर्क। किसके प्रति? इनर वर्क के प्रति। लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसे वाक्य हैं जो आपको आपसे अलग करके लेकर के जाएंगे। अगर आप सच में मानते हैं यह कनेक्शन डिवाइन है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको किसी को धोखा नहीं देना, आपको किसी को कष्ट नहीं देना, क्योंकि प्रेम कभी किसी के आंसू पर खड़ा नहीं होता। क्लियर? उस एनर्जी को क्लीन करते जाओ, क्लीन, अपने आप क्लीन होती जाएगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पत्नी, बच्चों के प्रति जो भी आपका काम है, कर्तव्य है, उसको आपको निभाना है। क्लियर? तो आप किसी के ऊपर आपको दबाव नहीं बनाना, किसी भी तरह का कोई भी दबाव आपको नहीं बनाना, आपको अपनी जर्नी को पूरा करते हुए जाना है। जो भी स्टेज आती हैं आपको क्लियर दिखाई देती जाएंगी।
लेकिन इनर वर्क का अर्थ यह है कि आपके भीतर की जो बेचैनी है वो एकदम से शांत हो जाती है, और दर्द आप है जो आपको दर्द मिला है उस दर्द को आप समझने लग जाते हैं। अगर ये जर्नी सच में आपकी अंतिम यानी आपकी आत्मा की यात्रा है, तो सबसे पहला कदम किसी और को पाना नहीं है, खुद को पाना है। ये चीज किसी को समझ में नहीं आएगी। साधना कीजिए, साधना मीन्स इनर वर्क, यही आप साधना, अपने शरीर को साधना है। ध्यान कीजिए, यानी अपने अंदर की चीजों पे ध्यान लगाना है। ध्यान की क्या क्या मेरे अंदर खराब, कौन सा लूप चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। साधना मीन्स अंदर से क्या साधें। अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए मछली की, ऐसे ही मेरे ब्लॉक मुझे दिखने चाहिए। वो ब्लॉक आप देखने हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान लगाना है और फिर उनको रिलीज करना है, फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, लेट गो करना है। अपने भीतर प्रेम और करुणा, लव और कंपैशन को बढ़ाना है। अपने ट्विन फ्लेम को किसी आप अपने ट्विन को किसी अधिकार की भावना से नहीं देखना कि इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है, ये तो मेरा है, बल्कि ईश्वर की तरह सम्मान और शुभकामना के साथ देखना है। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है, छोड़ता है। याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य केवल यूनियन नहीं होता। आपका उद्देश्य आपकी चेतना का जागरण है। आपका हृदय प्रेम से भर जाए, आपका कर्म न्याय पूर्वक कि दूसरों के प्रति भी न्याय हो, और आपका जीवन सत्य के साथ चलने लगे, सच्चाई के साथ साथ चलने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो चाहे जीवन आपको जिस दिशा में ले जाए, आप भीतर से शांत रहेंगे, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा यूनियन किसी दूसरे पर्सन से नहीं, अपनी आत्मा से होता है। और जब अपनी आत्मा से आपका यूनियन होता है तो 3D में वो यूनियन ऑटोमेटिक होता है। इसलिए सबसे पहले 5D को बैलेंस करो, 3D अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर आप घर के अंदर फंसे हैं तो आपका काउंटर पार्ट आपको सेम मिरर करता रहेगा। वो अपने बच्चों को देखेगा, अपनी बीवी को देखेगा, वो आपकी तरफ नहीं आएगा पलट के भी। तो आपको सबसे पहले 5D बैलेंस करनी है। 3D में जो हैंड टू माउथ आपका चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, ये जितना भी स्ट्रगल आपका चल रहा है ये 3D में चल रहा है। अगर आप 5D को बैलेंस कर लेती हैं, 3D ऑटोमेटिक बैलेंस करना परमात्मा का काम है, आपकी सेल्फ का काम है। अगर आप मैरिड हैं, समराइज करें इसको, तो सबसे पहला आपका काम है आपका इनर वर्क करना। इनर वर्क के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है आपने। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना आपको। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।